चलिए बच्चे देखिए शुरू करते हैं आज के हम गुडविल के अपने एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन जी, आई होप आप सभी ने कर लिया होगा, जो जो नहीं आएंगे वो हम करके देख लेंगे। व्हाट आर सुपर प्रॉफिट, बताओ बच्चे जिसकी कौन सी ऑप्शन होगी, क्या सोचा आप लोगों ने? हाँ जी, इसकी ऑप्शन होगी जी हमारा ए। अब चैट बॉक्स यूज करें बच्चे। ऑप्शन होगी इसकी ए, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है बच्चे, एक्चुअल में से नॉर्मली तो माइनस करते हैं, एक्चुअल या फिर एवरेज प्रॉफिट वर्ड भी यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं। इसमें से नॉर्मल को माइनस करते हैं तो सुपर प्रॉफिट आ जाता है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं बच्चे, फर्स्ट का तो 22 का तो हो गया मेरे पास ए। 23 पे आते हैं बच्चे, 23 की ऑप्शन बताओ। 23 में ऑप्शन नंबर यस बच्चे बी है, इसका आंसर बी। करके दिखाऊं जिन लोगों का नहीं आया तो। 23 का ऑप्शन नंबर बी, देखिए कैसे। नेट एसेट्स ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स ऑफ 5000 और 85,000। बच्चे इसने कंफ्यूज करने के लिए बोला, देखो एसेट्स तो फिक्टिशियस एसेट्स से कोई भी हमारे जो मिला के हैं वो है जी 85,000। लाइबिलिटीज हैं 30,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है हमारा 10%। एवरेज प्रॉफिट हो गया बच्चे जी हमारे पास कितना 8,000। कैलकुलेट गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, एसेट्स इसमें से माइनस करके लेंगे 80,000। ये फिक्टिशियस एसेट्स बच्चे इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 80,000 लाइबिलिटीज 30, तो कैपिटल हो गई मेरी 50,000। 50,000 का 10%, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 5,000। एवरेज प्रॉफिट 8,000 गिवन है, तो सुपर प्रॉफिट आ गया कितना 3,000। तो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। 3,000 इंटू 100 बाई रेट ऑफ रिटर्न। हाँ जी, असर्शन वाले भी करेंगे बच्चे, इसके सारे करेंगे आज। 30,000। ठीक है जी, क्लियर है बच्चे सभी को? चाहत आपको आगे समझ? यस सर। ठीक है, चलिए 24 पे आते हैं। बताएंगे जी, अंडर विच मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज नॉट कंसीडर्ड। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कौन से मेथड में यूज नहीं होता? यस जी, एवरेज प्रॉफिट मेथड में यूज नहीं होता। कैपिटलाइजेशन में भी होता है, सुपर प्रॉफिट में भी होता है, और ऑल ऑफ दिस तो फिर होएगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 25, फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ गुडविल एक्सेप्ट। सुपर प्रॉफिट मेथड होता है गुडविल कैलकुलेशन का, एवरेज प्रॉफिट भी होता है, वेटेड एवरेज भी होता है, कैपिटल प्रॉफिट मेथड नहीं होता। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया बच्चे मेरे पास डी। ठीक है, 26, द लोकेशन ऑफ द फर्म इज नॉट अफेक्टेड बाय, बताएंगे जी। यस, वेरी गुड बच्चे, ऑल आर राइट, नन ऑफ दीज। इन सारी पॉइंट से फर्म की गुडविल अफेक्ट होती है। 27 क्वेश्चन, कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ फर्म। ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी है बच्चे मेरी 5 लाख रुपीज है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, एवरेज प्रॉफिट 64,000 आफ्टर एन एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस के बाद है, तो बच्चे एबनॉर्मल लॉस प्लस होता है या माइनस? प्लस। वैल्यू ऑफ गुडविल एट 4 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट विल बी। इसका आंसर है बच्चे ए। सभी का आंसर आई थिंक सभी ने ए रिप्लाई करा है। 72,000 आंसर है। किसी बच्चे को डाउट है, किसी का सॉल्व नहीं हुआ तो बता दो, मैं कर दूंगा। ए, वेरी गुड, सबका हो गया। चलिए जी आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे फटाफट से। कर लिया सभी ने? अच्छा, पहले हमने टाइम दिया था, तो 2 बच्चों का आंसर आया जी ए, बाकी लोग भी बताएंगे। 28 का ए ही आंसर है। यस, ठीक है बच्चे, कर रहे हैं, कर लो। जिनका हो गया बच्चे, मैंने पीडीएफ भेज रखी है, वो आगे करते जाएं। जिनका नहीं हुआ वो करेंगे। 28 का आंसर तो हमारे पास है ए। यस जी, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चे मेरे पास फर्स्ट, 22 लाख
50,000। ठीक है मानसी, आ गया आपको समझ? ठीक है चलिए जी आगे आते हैं 29 पे। 29th क्वेश्चन में which of the following is added to the previous year's profit for finding out normal profit for valuation of goodwill? गुडविल की वैल्यूएशन के लिए जी किसको ऐड करते हैं आप? बी आएगा लॉस ड्यू टू फायर को, प्रॉफिट ऑन सेल तो माइनस होता है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ये भी माइनस होगा, लॉस बाय फायर क्या हो जाएगा बच्चे हमारा प्लस। यही उसने पूछा है हमसे। 30th पे आते हैं जी। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कुछ पॉइंट्स गिवन है बच्चे, सही ऑर्डर फाइंड आउट करना है। सभी बच्चे करेंगे ध्यान से। यस, दो बच्चों का आंसर आ गया सही, बाकी लोग भी ट्राई करेंगे। इसमें होता है बच्चे हमारे पास, सबसे पहले हम, यस सभी का आ गया, वेरी गुड। थर्ड ऑप्शन है जी। देखिए पहले आप एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं, फिर बिजनेस की आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। फिर हम क्या फाइंड आउट करते हैं जी, नेट एसेट्स, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। फिर लास्ट स्टेप क्या होता है मेरे पास, जो सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप होता है, यानी कि मेरा जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है और नेट एसेट्स है, इसका जो डिफरेंस होता है वो मेरी क्या आ जाती है, गुडविल। तो मेरा 30th का पॉइंट नंबर सी राइट हो गया बच्चे। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 29th का बच्चे बी है, लॉस बाय फायर। 29th का तो बी है, लॉस ड्यू टू फायर। 30th का ऑर्डर आपको समझ में आ गया। 31 पे, 31 का बताएंगे, इंटरेस्टिंग है, जरा देखते हैं। यस, ये इसका आंसर ठीक है। कौन है, निशा है ना, आई थिंक विशाल के नाम से। यस सर। ठीक है, वेरी गुड बच्चे, सभी लोग करेंगे बेटा 31 जल्दी से। इसके बाद इसके असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। 31 का मैं बताऊं तो आंसर होगा बच्चे नन ऑफ दीज। क्यों, आप देखें इसको अगर हम करके समझते हैं। एवरेज प्रॉफिट बच्चे मुझे गिवन है, देखिए 45,000, रेट ऑफ रिटर्न है 12%, और मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड है 4 लाख। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 4 लाख का 12%, 48,000। तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है बच्चे मेरे पास, यस वेरी गुड। तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। बट यहाँ तो नॉर्मल प्रॉफिट ही ज्यादा है, 48 है, और आप कमा कितना रहे हो, आप कमा तो 45 रहे हो, तो ये ज्यादा है ना। तो जब नॉर्मल प्रॉफिट ज्यादा है तो हमारी गुडविल, यानी कि इस फर्म की गुडविल सुपर प्रॉफिट बेसिकली है ही नहीं, सुपर प्रॉफिट ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे मेरे पास, डी। निष्ठा मैडम बात समझ आ गई आपको? यस सर। ठीक है चलिए आगे आते हैं। असर्शन रीजनिंग वाले शुरू करते हैं। 5 मिनट दे रहा हूँ, 5-7 मिनट पहले आप सभी लोग ट्राई करेंगे। पीडीएफ आपके पास है, नहीं तो यहाँ से भी आप ट्राई कर सकते हैं, फिर हम करेंगे इसको। देखो 32 का आंसर आएगा बच्चे ऑप्शन नंबर ए। मैं सीधा आंसर बता दूं ऐसे, 32 में, यस 32 का ए है। इसका रीजन भी ट्रू है, असर्शन भी राइट है, और रीजन भी ट्रू है। देखो, goodwill belongs to the category of intangible assets such as patent, trademark, copyright. Yes, it is, this is true. Goodwill can't be seen untouched. Both are right. तो इसकी ऑप्शन हो गई बच्चे ए, assertion और रीजन दोनों हमारे ट्रू और एक्सप्लेनेशन भी सही है। 33 में आते हैं।
परचेज्ड गुडविल मीन्स गुडविल फॉर विच अ कंसिडरेशन हैज बीन पेड, ये राइट है। इट इज शोन इन द लाइबिलिटी, इट इज शोन इन द बैलेंस शीट एज लाइबिलिटी, ये गलत है बच्चे। तो 33 का हो गया मेरे पास ऑप्शन नंबर सी। असर्शन तो ट्रू है बट रीजन फॉल्स है इसका। गुडविल, परचेज गुडविल हम वो होती है जो पे करते हैं बट वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करते हैं, दिस इज रॉन्ग। 34 पे आते हैं। 34 में हमारे पास जी abnormal loss of a year should be subtracted from the net profit of the year for calculation of goodwill, yes ये true है। future profits depend upon the average performance of the business in the past, ये भी बच्चे मेरे पास true है। अच्छा नहीं नहीं, ये गलत हो गया, ये गलत है ना, ये सब्ट्रैक्टेड है, ये ऐड होता है हमारे पास, सब्ट्रैक्टेड लिखा है तो ये ऐड होता है। ठीक है जी, तो ये फॉल्स है, ये मेरे पास राइट है। तो इसकी ऑप्शन होगी बच्चे मेरे पास डी। ये सब्ट्रैक्ट लिखा था, ऐड होना चाहिए, तो ये हो गया ऑप्शन डी। असर्शन फॉल्स है बट रीजन ट्रू है। ठीक है जी, 35 पे आते हैं। weighted average profit method is considered better than the simple average profit method because it assigns more weightage to the profits of latest year which is more likely to be earned in the future, yes ये तो true statement है। the highest weight is attached to the profit of the most recent years, ये भी बच्चे true है। तो मेरे पास जो इसकी ऑप्शन बनेगी वो बनेगी 35 की ए। 35 का बच्चे ए हो गया। असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही है। 36 पे आते हैं। रीजन बच्चे देखो इसने ये है ना, हाईएस्ट वेटेज अटैच होती है, याद करो जब आप हम पढ़ते हैं वेटेड एवरेज मेथड, तो जो रीसेंट प्रॉफिट होता है उसको वेटेज ज्यादा मिलती है। वेटेज हम इस ऑर्डर में देते हैं ना, 1 2 3 4 5, तो रीसेंट वेटेज वाले को सबसे ज्यादा वेटेज, रीसेंट प्रॉफिट को सबसे ज्यादा वेटेज मिलती है। ठीक है बच्चे, देखो चलिए हो गया, नहीं तो मैं लिख के दिखाता आपको। 36 पे आते हैं। एन ओल्डर बिजनेस इज लाइकली टू हैव लेसर गुडविल, नहीं, पुराने बिजनेस की गुडविल ज्यादा होती है। द नंबर ऑफ कस्टमर्स ऑफ एन ओल्डर बिजनेस विल बी मोर इन कंपैरिजन टू द कस्टमर ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, यस ये राइट है। तो 36 का बच्चे मेरे पास ऑप्शन बनेगा डी। 36 का बच्चे डी हो गया, ये वाला फॉल्स है, ये रीजन जो है ये राइट है। 37, अ न्यू बिजनेस इज लाइकली टू हैव लेसर गुडविल, न्यू बिजनेस की जो गुडविल है मेरी कम होगी, यस ये ट्रू है। गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है, ये भी ट्रू है। ठीक है, तो असर्शन और रीजन दोनों राइट हो गए बट इसकी सही एक्सप्लेनेशन ये नहीं है। तो 37 इज दी 37 का हो जाएगा बी। ठीक है, 38 पे आते हैं। गुडविल रिक्वायर्स एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है जी, ये हम एडजस्टमेंट करते हैं। द नेचर एंड लोकेशन ऑफ बिजनेस डू नॉट अफेक्ट द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये फॉल्स हो गया बच्चे। असर्शन राइट है, रीजन गलत है, तो ये हो गया मेरे पास ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। 38 की सी, यस 38 का सी। 39 पे आते हैं। एनी फर्म दैट अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट इज इंकरिंग लॉसेस हैज नो गुडविल, यस ये ट्रू। Goodwill is the value of the reputation of a firm in respect of the profits expected in future over and above the normal profits, ये ट्रू है। ये वाला ये भी ट्रू है। तो 39 की ऑप्शन नंबर बचे ए हो गई मेरे पास। असर्शन रीजन दोनों राइट है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 40, over a period of time a well established business develops an advantage of good name, reputation and wide business connection, yes assertion is right। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज शोन एज एन एसेट इन दी बुक्स, ये रॉन्ग है बच्चे। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बुक्स में शो नहीं करते। तो 40 का क्या हो गया मेरे पास सी। 41 पे आ जाते हैं। इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, ये राइट है। द गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द पास्ट एवरेज प्रॉफिट्स बाय नंबर ऑफ ईयर्स ड्यूरिंग द एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू अकर,
तो 41 का बच्चे मेरे पास हो गया बी। दोनों ही ट्रू हैं, बट ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो 41 का बच्चे मेरे पास आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है।